अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नज़ीर अहमद और आज मेरा टॉपिक है तबई मिक़दार। तो तबई मिक़दार की वज़ाहत के लिए सबसे पहले स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन मैंने हाईलाइट की हुई है। डेफिनेशन जो है वो है तबई मिक़दारों की तमाम काबिल पैमाइश मिक़दारों को तबई मिक़दारें कहते हैं। स्टूडेंट, तो तबई मिक़दारों की पैमाइश जो है वो तमाम काबिल पैमाइश मिक़दारें हमें दी जाती हैं, जिसमें काबिल पैमाइश मिक़दार में हमारी लंबाई जो है वो फहरिस्त है। तो लंबाई हम लाहौर से कराची तक का फासला भी मालूम कर सकते हैं, वो हम आसानी से, तो वो हमारे लिए काबिल पैमाइश है। इसी तरीके से मेरा कद जो है वो मैं कह सकता हूँ कि ये 5 फुट 6 इंच है, तो ये भी काबिल पैमाइश है। तो इस तरीके से जो हमारी मिक़दारें होती हैं काबिल पैमाइश, उन्हें हम कहते हैं तबई मिक़दार। दूसरा है मैस। तो मैस को भी हम आसानी से मैयर कर सकते हैं, इसको भी, ये भी हमारे लिए काबिल पैमाइश है। जैसे हम 5 किलो चीनी लेते हैं या टमाटर लेते हैं, तो इसकी जो है वो पैमाइश आसानी से हो सकती है। उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं जो नाकाबिल पैमाइश होती हैं। फॉर एग्जांपल ईमानदारी, तो इसकी पैमाइश आप नहीं कर सकते। इसी तरीके से बहादुरी है, खूबसूरती है, तो इसके लिए आप लफ्ज़ सिर्फ बहुत यूज़ करते हैं, इसमें आप मुकम्मल तौर पर इसकी पैमाइश नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट, तो तबई मिक़दार जब आप कहते हैं कि लंबाई जो है वो हमारी तबई मिक़दार है, तो इसके लिए दो बातें कहना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 1 उसकी अददी कीमत, और नंबर 2 जो है उसका यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक स्टूडेंट है, उसका कद जो है वो 104 सेंटीमीटर है, तो 104 जो है ये उसकी अददी कीमत होती है, जबकि सेंटीमीटर जो होता है वो उसका यूनिट होता है। अगर इनमें से मैं सिर्फ एक चीज लूँ कि एक स्टूडेंट है, उसका कद 104 है, तो इससे बात जो है वो समझ नहीं आ रही। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि 104 जो है ये फिर नाकाबिल पैमाइश है, काबिल पैमाइश नहीं है। अगर इसी तरीके से मैं सेंटीमीटर कहता हूँ, अद्दी कीमत नहीं कर रहा, तो फिर भी बात की समझ नहीं आ रही। तो इस तरीके से ये जो हमारे होते हैं, अगर हम एक एक करके बयान करें तो ये नाकाबिल पैमाइश है, जब तक हम दोनों ना कहें। तो इसके लिए दोनों बातों को कहना बहुत जरूरी होता है। इसी तरीके से जब मैं दुकानदार के पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ कि मुझे 5 चीनी दे, तो उसको कोई समझ नहीं आ रही होती कि 5 चीनी क्या है। जब तक मैं ये ना कहूँ कि 5 किलो चीनी दें, तो फिर उसको मेरी बात की समझ आएगी। तो इसके लिए दोनों बातों को कहना बहुत जरूरी है, अददी कीमत और यूनिट। इसके बाद स्टूडेंट, इसके दो हिस्से होते हैं तबई मिक़दारों के। दो हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। नंबर 1 है बुनियादी मिक़दारें, और नंबर 2 जो है वो है माखूज़ मिक़दारें। अब हम इनकी तारीफें पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब जो है तबई मिक़दारों में जो दो किस्में हैं, माखूज़ मिक़दार और बुनियादी मिक़दार। तो बुनियादी मिक़दारें ऐसी मिक़दारें जो दूसरी मिक़दारों के लिए बुनियाद फराहम करें, जबकि माखूज़ मिक़दार जो है वो ऐसी मिक़दारें जो बुनियादी मिक़दारों से अक्स की हो। फॉर एग्जांपल, जब हम दीवार बनाते हैं तो उसको ईंटों से बनाते हैं, तो ईंट्स जो है वो बुनियादी मिक़दार है, जबकि दीवार जो है वो माखूज़ मिक़दार है। तो बुनियादी मिक़दार जो होती है वो दूसरी मिक़दारों के लिए बुनियाद फराहम करती है। जैसे ईंट जो है वो दीवार के लिए बुनियाद फराहम कर रही है, तो ईंट बुनियादी मिक़दार है, जबकि दीवार जो है वो माखूज़ मिक़दार है। और बुनियादी मिक़दारें जो स्टूडेंट्स होती हैं वो 7 होती हैं, जिसमें हमने पहले भी पढ़ा है। तबई मिक़दारें जो होती हैं वो दरअसल बुनियादी मिक़दारें ही होती हैं। लंबाई, मैस, वक्त, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, रोशनी की शिद्दत, मादे की मिक़दार। तो ये 7 होती हैं। और याद रखें स्टूडेंट, जो बुनियादी मिक़दारें होती हैं ये हमेशा सिंगल होती हैं, जबकि जो माखूज़ मिक़दारें होती हैं ये बुनियादी मिक़दारों से बनती हैं। और जो ये एक बुनियादी मिक़दार नहीं होगी, बल्कि आप 2 बुनियादी मिक़दारें लेंगे, तो उससे जो मिक़दार बनेगी वो आपकी बनाएगी माखूज़ मिक़दार। तो बुनियादी मिक़दार जो होती है ये दूसरी मिक़दार के लिए बना, जबकि माखूज़ जो होती है ये बुनियादी मिक़दार। और ये होती हैं एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वर्क, एनर्जी, फोर्स वगैरह। तो मैंने बताया कि बुनियादी मिक़दारों से जो है वो माखूज़ मिक़दारें बनती हैं। तो बुनियादी मिक़दार जो है वो लंबाई है, तो लंबाई को L। तो एरिया जो है वो एरिया जो होता है, लंबाई आप
इस लंबाई को 2 बार अगर लिखेंगे तो उससे जो हमें हासिल होगा, लंबाई का यूनिट होता है मीटर, और मीटर लंबाई ज़रा चौड़ाई होता है, तो चौड़ाई भी जो है वो भी हमारी मीटर में होती है। तो ये मीटर जो है ये हमारी बुनियादी मिकदार से हासिल हुआ है, लंबाई से हासिल हुआ है, उसका यूनिट है। तो इससे जो हमें हासिल होता है वो हमें एरिया हासिल होता है। तो बुनियादी मिकदार जो है वो जब आप 2 लेंगे तो उससे जो मिकदार बनेगी वो माखूज मिकदार कहलाएगी। इसी तरीके से इनके यूनिट्स हैं, अरे बुनियादी यूनिट्स भी हैं और माखूज यूनिट्स भी हैं। तो बुनियादी यूनिट्स जो है वो बुनियादी मिकदारों से ही अक्स किए गए होते हैं, बुनियादी मिकदारों से ही बनाए गए होते हैं। जैसे लंबाई है तो लंबाई का यूनिट जो है वो मीटर है। इसी तरीके से दूसरा है मैस, तो मैस जो है इसका यूनिट किलोग्राम होता है। वक्त है, इसका यूनिट जो है वो सेकंड होता है। तो ये जो है ये बुनियादी यूनिट्स कहलाते हैं। स्टूडेंट ये बुनियादी यूनिट्स कहलाते हैं। अब इसी तरीके से माखूज यूनिट्स, माखूज यूनिट जो जब हम हासिल करते हैं तो 2 बुनियादी यूनिट्स को जब हम ज़रब देते हैं या तकसीम करते हैं तो उस वक्त जो हमें यूनिट हासिल होता है वो माखूज यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि स्पीड जो है ये एक माखूज मिकदार है, और ये इसका जो फार्मूला है d और t। तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट और वक्त, तो ये दोनों जो है ये बुनियादी यूनिट से आए हैं। तो इसका यूनिट जो है डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड, तो ये दोनों जो है ये बुनियादी यूनिट्स हैं। और हम इन बुनियादी यूनिट्स को तकसीम कर रहे हैं, तो इससे जो यूनिट्स हमें हासिल होगा वो होगा मीटर फी सेकंड्स। तो माखूज यूनिट जो हमें हासिल होता है जब हम 2 बुनियादी यूनिट को ज़रब देते हैं या तकसीम करते हैं। एक और ज़रब वाला है कि एरिया है, एरिया होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो लंबाई का यूनिट जो होता है वो मीटर होता है और चौड़ाई का यूनिट भी क्या होता है, मीटर होता है। तो ये मीटर जो है ये बुनियादी यूनिट है और इसको ज़रब दी गई है, तो हमें जो हासिल हुआ है वो मीटर स्क्वायर हासिल हुआ है एरिया का। तो माखूज यूनिट जो है ये दरअसल 2 बुनियादी यूनिट्स को ज़रब या तकसीम करने से हासिल होता है। स्टूडेंट ये जो हमें हासिल हुए हैं एरिया, स्पीड, तो इनके जो यूनिट्स हैं मीटर फी सेकंड है स्पीड का, एरिया का मीटर स्क्वायर है, तो ये जो है ये हमारे माखूज यूनिट्स आप कहलाते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। कोई भी मसला हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।